बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तैरते हुए घर। कैसे घर? तैरते हुए। यानी सुनने में ये लग रहा है कि कैसे हमारा घर तैरेगा। कैसे घर तैरेगा। अब हम उस तरह का घर पढ़ेंगे जो पानी में तैरेगा। कहाँ तैरेगा? पानी में। पानी में। तो ये बड़ी बड़ी लकड़ी के डोंगे होते हैं। क्या होते हैं? लकड़ी के डोंगे। डोंगे का मतलब ये जो नाव होती है वो नाव के ऊपर बनती है। ये जो नाव है, नाव कैसे रहती है? डोंगे के ऊपर। डोंगा क्या होता है? डोंगा ये इस तरह का बर्तन होता है घर पे ना, इस तरह का बर्तन घर पे होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोंगा। ठीक है। ये जो इस तरह ये आकृति का जो बर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोंगा। ये बड़े बड़े डोंगे होते हैं, उसी पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो नाव रहती है उसकी लंबाई अधिक से अधिक 80 फीट होती है। इसी के ऊपर घर बनाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या बनाए जाते हैं? घर। जैसे हम लोगों का घर, एक घर कोई 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, इतना है ना। तो 80 फीट में बहुत सा घर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे की सारे जो नाव होती है वो 80 फीट की होती है, छोटी भी होती है लेकिन अधिक से अधिक 80 फीट होती है। तो इसमें कई ठो लकड़ी के घर रहते हैं। नाव हो गई, नाव के ऊपर लकड़ी के घर रहते हैं। ठीक है। नाव के ऊपर लकड़ी के घर रहते हैं। उस घर को हम क्या कहते हैं? हाउस बोट। क्या कहते हैं? हाउस बोट। यानी हाउस बोट क्या होता है? नाव है, नाव के ऊपर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाउस बोट। इसके ऊपर बड़ी सुंदर नक्काशी रहती है। सुंदर नक्काशी किसके ऊपर? घर में। घर में जो लकड़ी का जो घर बनता है उसके ऊपर बड़ी सुंदर नक्काशी होती है। ऐसे घर पाए कहाँ जाते हैं? जम्मू कश्मीर, और केरल। कहाँ? जम्मू कश्मीर और केरल में। हमने आपको चित्र दिखाया है जम्मू कश्मीर और केरल का। एक बार फिर दिखा दे। देखिए ये जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है। ये जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, भारत के उत्तर दिशा में है ना। सबसे ऊपर मतलब उत्तर दिशा दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर। और ये देखिए केरल, ये है केरल, दिखाई दे रहा है। केरल सबसे नीचे है, यानी दक्षिण दिशा में। सबसे उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर और सबसे दक्षिण दिशा में क्या है? केरल। तो जम्मू कश्मीर और केरल पाए जाते हैं। लकड़ी के जो घर रहते हैं उस पे सुंदर नक्काशी होती है। उसे हम क्या कहते हैं? हाउस बोट। हाउस बोट या तैरते हुए घर। और एक होता है डोंगा। एक शब्द आया डोंगा। डोंगा क्या होता है? ये साधारण नाव होता है, नाव पर घर रहते हैं। ये हाउस बोट और डोंगा लगभग में एक ही चीज है। हाउस बोट में क्या करते हैं? जो पर्यटक, जैसे हम घूमने जाते हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर मान लीजिए घूमने गए, तो हम लोग घर किराए पर लेते हैं। तो वो कौन सा घर किराए पर लेते हैं? हाउस बोट। इसमें ढेर से कमरे होते हैं, सुंदर सुंदर नक्काशी होती है, इसमें लैट्रिन रहता है, बाथरूम रहता है। जैसे हमारे घर में सब सुविधा नहीं रहती है, लैट्रिन रहेगा, बाथरूम रहेगा, किचन रहेगा, बढ़िया घर रहेगा, उसमें बिस्तर लगा रहेगा। हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, पानी में हैं, पानी के घर में, पता नहीं चलेगा। अपने घर में जितनी सुविधाएं रहती है, घर में क्या सुविधाएं रहती है? खाना बनाने के लिए किचन रहता है, लैट्रिन रहता है, बाथरूम रहता है, सोने के लिए बिस्तर रहता है, खुली धूप लेने के लिए गैलरी रहता है। सारी चीजें कहाँ मिलेगी? हाउस बोट में। कमरा किराए पर मिल जाएगा, ये हाउस बोट। लेकिन डोंगा में क्या होता है? डोंगा में कश्मीर के लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। अपने रहने के लिए छोटी छोटी नाव रहती है, उसमें घर बनाते हैं। ये लोग अपने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? डोंगा। यानी छोटी छोटी जो नाव जिसमें कश्मीर के लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? डोंगा। इसमें नक्काशी नहीं रहती है, इसमें लकड़ी का जो घर रहता है उसमें बहुत नक्काशी उकाशी नहीं रहती, क्योंकि पर्यटक को से पैसा लेना रहता है।
पर्यटक को दिखाना रहता है कि हमारे हाउस बोट बहुत बढ़िया है, लोग हमारे नाव में आकर बैठे, हमारे हाउस बोट में आकर बैठे, अपने रहने के लिए बेचारे सिंपल सा लकड़ी का घर बनाकर रहते हैं। याद है? चलिए, तो होता और एक चीज है चीन में। कहाँ? चीन में लोग यही नाव पर, नाव का मतलब यही डोंगे पर, डोंगा, ठीक है, इसी पर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब्जी उगाते हैं। कहाँ? चीन में इसी डोंगे पर, बड़े बड़े डोंगे पर लकड़ी के घर बनाकर इसी पर सोते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ रहते हैं, लैट्रिन बाथरूम रहता है और साथ साथ सब्जी भी उगाते हैं। मतलब उस पर मिट्टी रखे रहते हैं, उसी मिट्टी में सब्जी उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, मतलब पूरा जीवन उनका वही पानी में बीत जाता है। तो इन चीन के लोग जो है वही लकड़ी के बने नाव में रहते हैं, ठीक है, उसी में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उसी में सब्जी भी उगाते हैं। तो सब्जी कैसे उगाएंगे? मिट्टी रहेगी तब ना। तो मिट्टी रखे रहते हैं, उसमें सब्जी भी उगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और लकड़ी का नाव बना रहता है। पूरा उनका दिनचर्या कहाँ बीतती है? नाव पर। उस नाव को क्या कहते हैं? सामपान। जो चीन के लोग जिस नाव में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब्जी उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सामपान। याद रहेगा? चलिए, ये देखिए हाउस बोट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना? लकड़ी का घर दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे घर? पत्थर के। तो ये घर क्या किए जाते हैं? पत्थर को काट कर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? पत्थर को काट कर। एक मंजिला भी हो सकता है और 2 मंजिला भी हो सकता है। कैसे हो सकते हैं? एक मंजिला और 2। अच्छा, पत्थर के मकान की जरूरत क्यों पड़ी? जहां बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। क्या गिरती है? बर्फ। बारिश अधिक होती है। और कुछ लोग सोचेंगे कि गुरुजी आप तो बताए थे कि बारिश असम में होती है, वहां बांस के घर बनाए जाते हैं। तो ये ऐसे स्थान है जहां बारिश तो होती है, उसके साथ साथ क्या पड़ती है? बर्फ। बारिश और बर्फ दोनों होती है। वहां कैसे मकान बनाए जाते हैं? पत्थर के। असम वाले घर में क्या था? खाली बारिश हो रही थी। याद है? कंफ्यूजन नहीं है? तो ऐसे घर जम्मू कश्मीर जहां बर्फ पड़ती है, जम्मू कश्मीर देखे हम लोग, लद्दाख, कौन सा स्थान है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसको दिखा दे, कहाँ है? दिखा है। जम्मू कश्मीर तो देख लिए हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश है, दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है। और इसके ऊपर कश्मीर के बगल में ये लिखा है लद्दाख ना। देखिए लद्दाख लिखा है ना, ये कश्मीर से सटा हुआ है, ऊपर है ना, दिखाई दे रहा है लद्दाख। तो ये है लद्दाख होते हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा है पत्थर के घर, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ के घर जो होते हैं वो ढलवा होते हैं। कैसे होते हैं? ढलवा। ढलवा देखे हैं? ये है ना ढलान है, ये ऐसे ढलान है ना, ऐसे समतल नहीं होता है। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। इसकी छत जो होती है ऐसे होती है, क्योंकि जब बारिश हो तो पानी नीचे सरक जाए, बर्फ पड़े तो पानी बर्फ नीचे सरक जाए। ऐसे होती है, शंक्वाकार। कैसे होती है? शंक्वाकार। जैसे जोकर की टोपी नहीं होती, ऐसे होती है जोकर की टोपी ना। हाँ, तो जैसे बारिश होगी तो पानी नीचे गिर जाएगा, बर्फ पड़ेगी तो पानी नीचे गिर जाएगा, कहीं बर्फ टिकेगा नहीं,
बारिश का पानी कहीं छत पे टिकेगा नहीं तो छत सड़ेगी नहीं। याद रहेगा? ठीक। अब इसमें जो पत्थर रहता है उसमें चूने की पुताई करते हैं। चूने की, जो पत्थर के घर रहते हैं, जैसे हम लोग अपने घर की पुताई नहीं करते हैं, ऐसे लोग घर की छत पर, दीवार पर क्या करते हैं? चूने की पुताई करते हैं। किसकी पुताई करते हैं? चूने की। क्यों? चूना, गोबर की पुताई क्यों करते थे? कीड़े से बचाने के लिए। तो चूने की पुताई भी क्यों करते हैं? कीड़े से बचाने के लिए। याद रहेगा? इस पे प्रश्न बनाए हम, पूछे, बता देंगे आप लोग। प्रश्न क्या क्या बनेगा? पत्थर के घर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ बारिश अधिक होती है। पत्थर के घर कौन कौन से स्थान, भारत में किन स्थानों पर पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में। पत्थर के घर की छत ढलवा क्यों होती है? ढलवा क्यों होती है? क्योंकि पानी और बर्फ आसानी से सड़क कर नीचे चला जाता है। ठीक, छत पे इकट्ठा ना होने पाए। और पत्थर के घर में चूने की पुताई क्यों करते हैं? कीड़ों से। याद रहेगा? चलिए हम प्रश्न देते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए हैं। तो पहला है तैरते हुए घर को क्या कहते हैं? दूसरा, हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? चीन में नाव पर बने घर को क्या कहते हैं? पत्थर के घर कहाँ पाए जाते हैं? पत्थर के घरों की छत ढलवा क्यों होती है? पत्थर के घर में दीवारों और छतों पर चूने की पुताई क्यों करते हैं? आप बताइए। अब बताइए, हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में और केरल में। बहुत सही। और आप बताइए कि पत्थर के घरों की छत ढलवा क्यों होती है? क्योंकि बारिश होती है तो। हाँ, इधर होके बताइए, इधर होके। क्योंकि बारिश होती है तो पानी सड़क आता है नीचे। हाँ, पानी नीचे सड़क आता है। बर्फ भी होती है। बर्फ भी होता है, वो भी सड़क। ढलवा नहीं होगी तो क्या होगा? उसी पर रह जाएगा। हाँ, उसी पर रह जाएगा और दीवार सड़ जाएगा। कर लेंगे सभी लोग? इनके लिए ताली बजा दीजिए। कर लेंगे सभी लोग? बहुत अच्छे।